कोई पूजे पत्थर तो कोई सजदे पे सिर झुकाता है, कोई इसे पूजा तो कोई इसे अजान बताता है। हम गंगा जमुना तहजीब दिखाने गया में मौजूद हैं और ये पीछे जो आप मज़ार देख रहे हैं इसकी पूरी देख रेख कोई मुस्लिम नहीं हिंदू करते हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि भारत में सभी धर्म सभी मजहब एक बराबर है ना बाबा। हाँ, इसकी देख रेख कौन करता है? हम यही गांव के लोग, हिंदू लोग। हाँ, मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम यहाँ पर नहीं है, लेकिन आते हैं कभी कभी, हैं पूजा हाँ, पाठ पूजा करके अपना निकल जाते हैं बस। आप लोग जाते हैं पूजा वगैरह हाँ करने? हाँ कुछ हाँ, हम मन्नत लोग आज से जब से हमको होश है तब से पूजिए रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? हमारा इंद्रदेव सिंह। अच्छा, तो आप जाते हैं? हाँ सेवा भाव है? हाँ, आपके अंदर? सब सेवा भाव नहीं तब आ- कैसे है? आपकी मान्यता है इनमें? हाँ, मान्यता नहीं कैसे? हम लोग आजमा के देख चुके हैं। हाँ। आजमा के हम लोग देख चुके हैं अच्छा। कि बाबा में क्या गुण है, समझे ना। और हमारे पूर्वज लोग और ज़्यादा जानते थे। ये कम से कम भी तो 16 और 3 ये 700 बरस का, 700 बरस का 16 में ही बना है। अच्छा। समझे। ये कुआं जो है, ये कुआं टूटता नहीं है। कितनों इसे मारिएगा घन से तोड़ने के लिए नहीं टूटता है, एकदम चनाचन खाली आग फेंकता है। अच्छा। हाँ, इनका करिश्मा बहुत ज़्यादा है, अपरंपार है करिश्मा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग आजमा के देख चुके हैं। अब नहीं कोई मानता है आजकल के आदमी तो अलग बात है। उसको कोई ज़बरदस्ती किसी पर कोई न थोपेगा। हम लोग मानते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोग सब कोई मानते हैं। हाँ। चाचा ये बताइए, तो सुबह शाम इसकी देखरेख जो करने आते हैं वो हिंदू परिवार के लोग हैं? सारे हैं, कोई भी मुस्लिम नहीं है। पूरे गांव में कोई मुस्लिम पूरे गांव में कोई मुस्लिम नहीं है। और दीपावली में हम लोग दीपक जलाते हैं, होली में गुलाल चढ़ाते हैं, और आपका अब ईद में चदरा भी चढ़ाते हैं। और ये हमारे पूर्वज ही करते आ रहे हैं। हम लोगों का, सारे लोगों का, जितने बुजुर्ग हैं, हम लोग का है। यहाँ बिल्कुल ठंडा रहता था, ऊपर में कड़ी का था छत, और हम लोग का बचपन यहीं बीता है। दोपहर में जब पूरा प्रचंड गर्मी पड़ता था, हम लोग का बचपन यहीं हम लोग रहते थे। अंदर उनके कब्र में भी जाके सो जाते थे। अच्छा। और उसके बाद जो है ये छत गिर गया तो हमारे गांव के मुखिया जी विनोद सिंह इसको छत का निर्माण करवाए हैं। और बाकी सब हम ही लोग देख रेख करते हैं, वाइट वॉशिंग वगैरह जो भी है। आप नेता हैं, थोड़ा नेता टाइप लुक है आपका। देश में तो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम छोड़ के एकता की मिसाल चल रही है। कैसे राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी? फकीर का कोई जात नहीं होता है। ये फकीर थे, न हिंदू थे न मुस्लिम थे। अच्छा। आज तक में भी दिखाता है। हाँ। ये मस्जिद के बारे में कि गांव के वहाँ के वासी लोग ही देख रेख करते हैं। आज तक में दिखाया गया है। तो ये बताइए, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, तब तक रोटी कैसे सिखाएगी? ये राजनीति ये सब नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम करेगा। कुछ लोग करते हैं, उन लोगों का इसी पे राजनीति चल रहा है, प्रोपेगेंडा बनाना है और हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें कितना दिन तक आगे बढ़ेगा लोग? लास्ट में तो फिर वही पर आएगा। जब तक आप समाज में काम नहीं कीजिएगा, कुछ अपना आउटपुट नहीं दिखाइएगा, तो ये सब हिंदू मुस्लिम ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बेसिक चीज़ यही है कि आप सबके लिए काम कीजिए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके लिए। हिंदू हो मुस्लिम हो, होता इंसान ही है। अजान वगैरह भी होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। कव्वाली भगवाली कभी कभी होता है। हाँ। और पर्व में मौके पे ऐसे नहीं। पर्व में मोहम्मदन पर्व में जो भी होता है सब यहाँ आते हैं। तो आप लोग ईद भी मना लेते हैं, दिवाली भी मना लेते हैं, दशहरा भी? सब चीज़, सब हाँ। चीज़। कोई खिचड़ी कोई परहेज नहीं है। हाँ। सब चीज़ हम लोग कर लेते हैं। कोई भी थी नहीं, इस पर कोई बंधन नहीं है। हम लोगों का बचपन बीता है। और यहाँ हम लोग गुलाल भी चढ़ाते हैं, होली भी गाते हैं होली में, और दीपावली में दीपक भी जलाते हैं। ये हमेशा से चलते आ रहा। हमारे पूर्वजों का कहना था कि जैसे कभी कभी होता था कि बारिश काफ़ी दिन तक नहीं होता था, तो यहाँ पानी से धो देने से जो है ना, अगले दिन बारिश होने लगी। ये इधर हाल फिलहाल तक हुआ है। अच्छा। धो दीजिए बढ़िया से, गुलाल जलाने के उसके बाद तुरंत अगले दिन से बारिश होना चालू हो जाती है। एकदम निश्चित रूप से बारिश होती थी। निश्चित रूप से बारिश होती थी, या फिर बादल वाले छींटे पड़ते थे। बादल पानी होना है। अच्छा। अगर पानी के दिक्कत है तो हम लोग क्या करते थे कि चारों बगल झाड़ू लगा के पानी से अब मज़ार को पूरा पानी में डुबा देते थे, और लोहमान और गुड़
वही प्रसाद इस पर चढ़ता था। और मानो कि तीसरा रोज पानी अवश्य होना है। उसके बाद धीरे धीरे सब अब बदलते गया। तो अभी भी जिसको मस्ता है, हम लोग भी 2 साल 3 साल पहले पानी के ताकड़ हुआ, धो दिया, तीसरा तो पानी हो गया। तब लोग तो ये थक कुआं जो गए। है, इस कुएं का पानी इतना ठंडा होता था कि गर्मी में भी अगर कोई स्नान कर लिया तो उसका तबीयत जो है खुश हो जाती थी, फ्रिज जैसा पानी होता। हाँ, अभी तो बंद हो गया है। इस पे लाठा कूड़ी लगा रहता था, नीचे पानी जाता था, मवेशी लोग उसमें पीता था पानी। अगर किसी को बहुत हजमी है तो खाली पानी पी जाइए एकदम। हाँ, अभी नल पर सभी जगह पानी पी जाइएगा ना तो सारी बीमारी दूर है। ये मान्यताएं हैं भाई। का जो ये हैंडपंप है, मान्यताएं नहीं है, उपयोग करके देखा गया है, TDS सत्यता है। देखा गया है। इसका TDS 100 बताता है, जो कि एक आरओ में आरओ का TDS है, वही TDS इसका बताता है। नल का पानी और जितने पानी जितना एकदम अभी अगर मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कहिएगा तो बोतल से पानी ला करके आपको पिलाया जाएगा, एकदम आपको लगेगा नहीं कि ये आरओ का पानी। तबीयत खुश है, बिल्कुल ठंडी पानी। और इनका कुआं का तो पानी का कहना ही नहीं था। अमृत। क्या नाम है आपका चाचा? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार। आपका? हरेंद्र कुमार सिंह। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप नहीं आते हैं क्या पूजा वूजा करने? कुछ पूजा लोग करते हैं हम भी, हाँ। लेकिन हम लोग बाहर का थोड़ा है, यहाँ का नहीं है। लाइट है ही नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा अक्षय नाम। अक्षय। तो आप लाइट जलाने आए हैं? हाँ हम अंदर जाके कभी अगरबत्ती वगैरह ये सब पूजा पाठ? हाँ किए। हाँ? हम बचपन से करते आए हैं। बचपन से? हमने आज तक धर्म और ये नहीं मानते। हम लोग भाई भाई मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम लोग आज तक मतलब हम लोग होली में जो गुलाल चढ़ता है वो भी करते हैं, दिवाली में दिया जलाते हैं, ईद में भी अगरबत्ती दिखा देते हैं यहाँ के। मतलब हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये रास्ता है अंदर जाने का। है नहीं है। देश में कितनी भी कंट्रोवर्सी चलती रहे, देश में कितनी भी राजनीति चलती रहे, लेकिन देश के गांव में आज भी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल वैसी ही है जैसे संविधान में लिखा गया, जैसे संविधान में कहा गया। हमें आज भी कपड़ों से पहचानने की बात सिखाई जाती है, लेकिन ये भैया को देखिए, इन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है और उसके बाद भी मज़ार में जो है वो अगरबत्ती जला रहे हैं। यही है इस देश की खूबसूरती, जहाँ ना हिंदू ना मुस्लिम, बस इंसान की बात कही गई, जहाँ ये कहा गया कि एक इंसान वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी को भी पसंद कर सकता है, ये उसकी अपनी स्वेच्छा होगी, ये वो तय करेगा कि वो उसे क्या धर्म अपनाना है। तो अभी हम एक मज़ार में हैं जहाँ पर ये 2 लोग हैं, दोनों जो है वो हिंदू हैं, और इसके बाद भी यहाँ पर जो है देख रेख का और जो भी काम है इस गाँव में सब हिंदू ही करते हैं। वैसे मैं ऐसा जगह पर रहता हूँ जहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। पटना, रक्षाबंधन का फुलवारी। राखी बंधाया हुआ है। रक्षाबंधन का राखी अभी तक बांधे हुए हैं, देख लीजिए। और हम लोग इसका भी पूजा करते हैं, बचपन से करते आए हैं, सब कुछ एक समान। हम ये राखी जानते हैं कब परवाह करेंगे? दशहरा का जो कलसा लाने हम जाएंगे ना, उसी समय उसको जहाँ से लाएंगे वहीं परवाह कर देंगे, क्योंकि राखी फेंकना नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का राखी है, फेंकना नहीं चाहिए, पाप चढ़ जाता है इसे। बताइए क्या कहानी बता रहे थे? यहाँ मज़ार की? मज़ार की जैसे अब इस पर जो भी आदमी मांगता है वो पूरा हो जाता है, समझे ना। एक आदमी का बच्चा नहीं होता था, ये हाल फिलहाल का बात है। तो यहाँ पूजा पाठ एगो आते हैं पंडित जी हैं बाजार के, पूजा पाठ करवाए, 7 बेटी पर एक बेटा हुआ, इन्हीं की कृपा से लड़का। तो कोई पंडित जी आए थे, हाँ वो अंदर जाके पूजा पाठ करा के और लड़का हो हाँ गया। हाँ, कुछ कैसे करते थे हम लोग क्या पता है, लेकिन हाँ एक लड़का पैदा लिया, फल्गु में कुछ इतनी जाके किहिन मछली उछली छोड़ी, और एक इधर आ रहे हैं आपको विष्णुपत मंदिर फिर के पचमहला है, महल्ला ग्वाल लोग
एक वहाँ के औरत आती है हर बार, और देखिए कि बहुत दिनों से थी कर रहा था, उसको भी बाल बच्चा नहीं है, कभी 40 वर्ष 45 वर्ष उम्र हो गया, देखिए गर्भवती हो गई। झाड़ू उड़ू लगाई और सेवा की तो लड़का हो गया। हाँ, वो भी गर्भवती हो गई। अच्छा। हाँ, भगवान की कृपा। तो सुबह शाम झाड़ू लगता है, अगरबत्ती जलता है। हाँ, डेली डेली भी। और वो कोई हिंदू करता है, कोई तनख्वाह कोई भी कर, आप भी कीजिए, हम भी करें, वो भी कोई भी करते हैं, कोई थोड़ी कोई प्रतिबंध है कि हम आप कीजिए हम नहीं करेंगे, यहाँ किसी का कोई थी नहीं है। तो चल रहा है, इस पर कोई जूता नहीं चढ़ा सकता है, ये ताल नहीं ठोक सकता है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन चाचा पूरे देश में लड़ाई चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तुम मुस्लिम हो हम हिंदू हैं, तुम बुरे हो हम अच्छे हैं, तुम टोपी पहनते हो हम तिलक लगाते हैं। वो तो भेजा है सबको इंसान है एक समान। बहुत बढ़िया। वो तो भेजा है इंसान, और हम आप उसको बंटवारा कर दिए तो हम लोग गलती है। उस मालिक तो भेजा है, एक जैसा आपका शरीर है वैसा हमारा है, ऐसा आपका लाल खून है वैसा हमारा लाल खून है। यहाँ पर ना के मजहब बन जाता है, आप हिंदू है तो मुसलमान है, तो उसमें भी कई गो प्रकार के हो गया हैं। ये जो सियासत करने वाले बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, ये हमें लड़ाने और भिड़ाने की साजिश में कभी हमें हिंदू कभी मुस्लिम बताते हैं, कभी टोपी कभी अजान के बीच में फ़र्क बताते हैं, कभी तिलक और कभी टोपी का फ़र्क बताते हैं। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक सेक कर हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और वोट ले जाते हैं। लेकिन असल में भारत की सभ्यता संस्कृति गांव में बसती है। और देखिए हमारे पीछे एक मज़ार है, और इस मज़ार की देखरेख पूरा हिंदू करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। दोनों टाइम झाड़ू लगाना हुआ, अगरबत्ती जलाना हुआ, सब कुछ हिंदू ही करते हैं। हाँ, तो अगरबत्ती जलेगा तो लाइट तो जलेगा ही। तो सुनिए, सब हम लोग लाइट सब फ्यूज होता है, लगता है, कोई थोड़ी मोहम्मद रात के यहाँ बॉल करते हैं, कोई नहीं। जो भी यहाँ पर ही छूट है, कोई भी आके पूजा कर सकता है, बाढ़ सकता है, अंधेरिया की जोरिया कर सकता है, ऐसा बात नहीं। कोई यहाँ फ़र्क नहीं है किसी से, कोई यहाँ सब अब जो भी आते हैं बाहर के भी सब प्रेम से यहाँ पर ही बातचीत होते रहता है, बैठता है, लोग एक दूसरे से जानकारी लेता है, तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं है। देखिए एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी कि ह से हिंदू और म से मुस्लिम होता है, लेकिन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो ह से हिंदू वाला ह और म से मुस्लिम वाला म, दोनों मिलाएंगे तो बनेंगे हम। यानी कि हम वो नागरिक जो भारत की लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करते हैं। और वह यही कहता है कि एक इंसान जो इंसान है उसको इंसान समझिए, उसके बीच में टोपी और तिलक का भेद खत्म करके मानवता के लिए आगे बढ़िए। वही आपका संविधान आपको सिखाता है, आपकी सभ्यता सिखाती है, और गांव में लोग भी एकदम उसी पर यकीन करते हैं। देखिए ना, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई सियासत नहीं है, सब गले मिलते हैं। ईद में भी चादर चढ़ाई जाती है, होली में गुलाल चढ़ाया जाता है, दिवाली में दिया जलाया जाता है। तो बताइए राजनीति गांव में आकर शून्य क्यों हो जाती है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप भी हिंदू मुस्लिम एकता और विश्वास में यकीन करते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।